जिन्हें हम कहते हैं, जिनके नाम से भूत पिशाच भागते हैं, उनका कल प्राण प्रतिष्ठा होना है और उन्हीं के साथ जगत जननी मां जगदंबे का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसलिए आप सबों से आग्रह होगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में उस प्राण प्रतिष्ठा में भी पधारेंगे। और अब जग समिति के आदेशानुसार मैं राजेश पंडित जी से आग्रह करूंगा कि आप आके और हमारा अर्पण करें और उनका वंदन अभिनंदन करें। भाई जादव जी आप भी आएंगे और माला अर्पण करने का स्वागत करेंगे। आप सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आएंगे और माला अर्पण करने का स्वागत करेंगे। भगवान पंडित जी से भी आग्रह होगा कि आप भी मंच पर आए और माला अर्पण करने का स्वागत करें। एक छोटी सी बातों के साथ में एक सत्य घटना आप समझ में नहीं रखता हूं, उसके बाद कभी हम सब समझ करेंगे। रामावतार समझ में आप आएंगे और माला अर्पण करके इनका स्वागत करेंगे। माता आप सब ध्यान से सुनिए। एक सत्य घटना आप समझ में रखने जा रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि धर्म है, उनके लिए एक सत्य घटना। एक बार की बात है, एक हीरे का व्यापारी अपने आवाज से दुकान का काम खत्म करके, बिजनेस का काम खत्म करके नित्य दिन की भांति वो अपने घर पे पहुंचता है। समय वैसे भी जो काम करते हैं उन लोगों का समय 9-10 बजे से पहले तो घर पे आते हैं बिजनेसमैनों का। तो हीरे का व्यापारी 9-10 बजे घर पे पहुंचता है। रोज की भांति जब घर पे पहुंचा, खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो अपने सोने की जगह पे सोने के लिए सोने के कक्ष में जाता है और सोने के लिए जब अपने सोने के कक्ष में पहुंचता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसे नींद नहीं आती है। करवटें बदलता रहता है। 9 से 10 बजता है, 10 से 11 बजता है, 11 से 12 बजता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। और बेचैन सा महसूस करता है। हीरे का व्यापारी किसी चीज का कमी नहीं, फिर भी उसे बेचैन महसूस होती है। उसे लगता है कि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है। जब आपको भी कभी नींद नहीं आता है तो आप घर से बाहर निकलते हैं ना कि चलिए बाहर से घूम के चले आते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं जाकर थोड़ा सा बाहर घूम आता हूँ। बेचारा बाहर निकलता है घूमने के लिए। 12-12:30 बजे का रात का समय है। अकेले निकलता है। वहीं बगल में हनुमान जी का बजरंगबली का मंदिर होता है। उसे लगता है कि इधर उधर घूमने से अच्छा है कि मंदिर में जाके मैं 2 मिनट बैठ जाऊं, सारा मुझे यहाँ शांति महसूस हो, उसके बाद जाके मैं अपने शरण में सो जाऊंगा। लेकिन जब वह मंदिर में पहुंचता है तो देखता है, क्या देखता है? एक बूढ़ी माता उस 12-12:30 बजे रात को मंदिर में अकेले बैठी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी रात को ये बूढ़ी माता इस मंदिर में क्या कर रही है। उससे रहा नहीं जाता है। उस हीरे के व्यापारी से वह पूछता है, माते आप इतनी रात को क्या कर रही हैं? बूढ़ी माता कहती है, बेटा मेरा एक पोता है जो काफी बीमार हो गया है। हॉस्पिटल में मैंने उसको भर्ती करवा दिया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है जो डॉक्टर ने मांगे हैं। कल उसका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने हमसे पैसे मांगे हैं। कुछ पैसे, कुछ भी जैसे 50,000 रुपए की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास उस पैसे को देने की औकात नहीं है। इसलिए मैं आके और चिंतन कर रहा हूँ। हीरे के व्यापारी को बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, क्या बात कर रहे हैं आप? वो मेरा बस एक ही पोता है, बेटा भी मेरा नहीं है। हीरे के व्यापारी को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मैं समय पे यहाँ आया हूँ। वह जाता है अपने घर से, क्योंकि उसका घर करीब रहता है ना, घर से जाता है, तुरंत 50,000 रुपए लेके आता है। उस बूढ़ी माता को दे देता है। बोलता है, माता आप जाओगे अपने बेटे का इलाज करवा लीजिए। बूढ़ी माता बड़ा सामने से देखती है, एक देखते रह जाती है, अचानक कहां से। उसके बाद जब वो हीरे का व्यापारी उसे 50,000 रुपए देता है, जान पहचान के उसे पैसे दे देता है,
उसके बाद बोलता है माते आप जाएं और बेहिचक इलाज करवाएं, और भी आवश्यकता होगी तो मुझे आप जरूर बताइए। वो अपना काम निकालता है और उस बूढ़ी माता को देने लगता है, तो बूढ़ी माता क्या बोलती है पता है? जब वो कार्ड देता है बोलता है माता इस कार्ड रख लो, जब आवश्यकता पड़े तो मुझे बता देना। तो बूढ़ी माता बोलती है बेटे मुझे इस कार्ड की आवश्यकता नहीं है, अरे मेरे पास तो उसका कार्ड है जिसने मेरे पास भेजा है। तो ऐसा होता है भक्ति और विश्वास उस बूढ़ी माता का, जो उसने माना, उसकी बजरंग बली से जो उसने सुमरन किया, उसी की वजह से उस हीरे के वैशाली को नींद नहीं आ रहा था, और 12 बजे रात जाकर उस बूढ़ी माता को उसने मदद किया। यही होता है भक्ति, और यही होता है भक्ति की शक्ति में। माताएं आपके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रूप में कोई ना कोई किसी तरह से मदद जरूर करता है, लेकिन आप पहचान नहीं पाती हो और आप उसको भूल जाती हो। इसलिए चलिए आज का मैं अपनी बातों को विराम से देता हूं। मैं पुनः व्यास जी के राजे बनारस से पधारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आगे का कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम। आगे की जगह खाली है, यदि पीछे वाले लोग और आगे आ जाए तो आपको भी सुविधा होगी। आप कुछ कवरेज एरिया के बाहर है, आगे यदि जगह है तो आप पीछे के लोग उठिए और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ताकि सभा और सुसज्जित हो जाए और कथा कहने में थोड़ा सा और आनंद आ जाए। यदि मेरी आवाज जिनको सुनाई पड़ रही हो वो लोग उठे, और जिनको मेरी आवाज सुनाई न पड़ रही हो उनके लिए कोई बात नहीं है, वो यहाँ भी आएंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। लेकिन यदि जिनको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है वह आप और आगे की ओर आ जाए। समाज में कोई बात बताई जाती है, सब लोग नहीं मान पाते हैं, पर जो मानते हैं उनका लाभ जरूर होता है। अब देखना है कितने लोग, और हम मातृ पक्ष से भी निवेदन करेंगे। कुछ माताएं बहुत पीछे बैठी हैं, यहाँ तक कि वो बॉर्डर लाइन पर बैठी है। ये उतना आपका चित्त कम चंचल होगा, कथा आपको और अधिक से अधिक आत्मसात होगी। इसलिए आइए सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुष के चरणारविंदम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणखल मुखस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। योऽन्तः
प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री गुरु चरण हृदय धरि बहुरिशवहि सिरनाय वर्णो रघुवर विशद जसो सुन कली कलोस नसाय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत ध्यान करहूं अनुसार आसन लीजे हृदय मोह आय पवन कुमार। भगवत प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे यह आपका मंगलमय अनुष्ठान अपनी पूर्णता की ओर है। आइए भाव के साथ हम दो क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। इसके बाद फिर प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी, हम सब लोग कथा की मंगल यात्रा करेंगे। सब लोग समर्पण के भाव से ऊंची आवाज में भगवान के नाम की गर्जना करने के कितने फायदे हैं, कितने फायदे हैं आप कभी सोच नहीं सकते। मैं गिना रहा हूं भगवान के नाम की गर्जना कि कितने अद्भुत दुर्लभ फायदे हैं। का जिस समय आप किसी बीज को जमीन में गाड़ देते हैं, समय मिलने के बाद उस बीज से अंकुर निकल जाता है, पर उसी बीज को बोने के पहले यदि आप आग में भूंज दें, इसके बाद भी उस बीज को जमीन में गाड़िए, तो चाहे कितना हो खाद पानी दीजिए, उसमें कभी अंकुर निकलेगा? नहीं निकल सकता। का जिस समय व्यक्ति भगवान के नाम की गर्जना करता है, उस समय उसके पहले के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भर जन्म भव बीजाना, सारे पाप भस्म। और लाभ देखिए,
के नाम की गर्जना से सुख की प्राप्ति होती है, और केवल सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सुख संपदा, संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो पाप भस्म होता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा संपत्ति की प्राप्ति होती है। और चौथा वो फायदा है जो आप अरबों रुपया खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, खरबों रुपया दे करके भी आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। पर उसका नाम क्या है, वो क्या ऐसा दुर्लभ चीज है, उसको सुनिएगा। तरजनम यमदूतानां, मृत्यु के समय जो जमराज आते हैं प्राण लेने के लिए, क्या आप 10 अरब रुपया खर्च करके जमराज को आने से रोक सकते हैं? क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन एक हम मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का पालन कीजिए, जमराज रुक जाएगा। जमराज नहीं आएंगे मरते समय। बोले तब कौन आए? बोले तरजनम यमदूतानां, यमराज के दूत नहीं आएंगे। कब? बोले जब राम रावेति गर्जनम, जब राम नाम की गर्जना होती है तो जमराज के दूत भाग जाते हैं। फिर तो भगवान विष्णु के पास सज आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब कोई भगवान के नाम की गर्जना करता है तो मृत्यु के अंतिम समय में जमराज के दूत भगा दिए जाते हैं भगवान के पार्षदों द्वारा। इसका प्रमाण आप देखिए, अजामिल पापी था, घोर पापी, जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन वो अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रखा। जिस समय जमराज के दूत उसके सामने आए हैं, बड़े बड़े हथियार लेकर के, फैसला पर चढ़ करके, उसी समय उसने डर के, आज भी किसी का ऑपरेशन होता है, जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो डॉक्टर वो जो ऑपरेशन वाला सामान लेके औजार आते हैं, हथियार, चाकू है, क्या है, तो उसको देखने के बाद जिसका ऑपरेशन होना होता है वो डर के मारे आंख बंद कर देता है। तो इससे न जाने कितने बड़े बड़े हथियार लेकर के जमराज को दुकाते, लेकिन वो यमराज के दूत जब आएंगे और उसने जैसे ही कहा नारायण, अपने बेटे का परिणाम, जो जमराज के दूत आए थे उनके सभी दूतों को धर्मराज नारायण के पास सद आए और मार मार के थप्पड़ उनको वहां से खदेड़ दिए। और उस अजामिल ने जो नाम लिया था नारायण का, उसके बल पर उसको सीधे स्वर्ग में भगवान का दर्शन कराने के लिए चले गए, भगवान का दर्शन कराने के लिए चले गए। ये है भगवान के नाम के गर्जना में शक्ति साथ। अस्तु, ये संयोग मिला है, ये सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य का हमें पालन करना चाहिए। अब परसों से कौन कहने आएगा मेरा सर्वोपरि भगवान का नाम लीजिए? कोई कहने आएगा क्या?
और ये कथा हमारे जीवन में कब उतरती हुई दिखाई पड़ेगी, जब यहाँ 9 दिनों की कथा को आप बैठ करके अपने अंतःकरण में लेके घर जब जाएंगे और जब वहां मंथन प्रारंभ करेंगे, जैसे गाय बैल हो भैंस उसको चारा दिए खा लेंगे, तो उसका चारा खाने के बाद पचता नहीं है, तो गाय क्या करती है, बैल क्या करता है, भैंस क्या करती है, एकांत में बैठ करके और वो अपना ये मुंह उठा कर, इसको क्या कहते हैं, बाबुल करती है, बाबुल करती है। तो जो अनेकानेक भाव के चारे डाले गए हैं, जब इसको आप अपने घर में ले जाके रामायण का पन्ना तो यहां बंद होगा और परसों से आपके घर घर में रामायण का पन्ना खुलना चाहिए, तब ये कथा आपके जीवन में उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। इसलिए लोग भाव के साथ 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। और आज कथा के 8वें दिन अब जैसी भगवान की प्रेरणा होगी इसी नाम संकीर्तन के दौरान हम सब लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हाथ उठा के जब ताली बजाते हैं तो वातावरण देखने में कितना सुंदर लगने लगता है। सब लोग जिनके पास हाथ हो सब लोग उठावे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं उठाएंगे।
तेज जय मत बोलिए, इतना तेज जय बोलेंगे तो थक ले जाएंगे। धीरे से जय बोलिएगा, इतना धीरे से जय बोलिएगा कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अगर बगल कोई सुनने न पाए, इतना धीरे से जय बोलिएगा। बोलिए जग भगवान की। बहुत गजब भाषा आप लोग समझ रहे हैं। धीरे कहने पर जोर से बोल रहे हैं, जब धीरे कहने से जोर से बोल रहे हैं तो थोड़ा और धीरे से बोलिए। बोल बजरंगबली की। आनंद आ गया। समस्त भगवत नारायण श्रद्धालु श्रोताओं भाव, मेरे परम आराध्य प्रभु श्री सरकार के श्री चरणों में हमारा अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात। इस मंडल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में हमारा अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात। यत्र से विधाय अपने महिमा मंडित गरिमा मंडित उपस्थिति से सत्संग को गौरवान्वित करने वाले समस्त भगवत प्राण श्रद्धालु श्रोता महानुभाव, मैं त्रिकाली सीता सावित्री की पंथा वाली भारतीय आर देवियां, इस धर्म मंच के कुशल संचालक, विज्ञ व्यक्तित्व, साधना ही जिसका जीवन है, परोपकार ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे इस मिट्टी के सुगंध हमारे झारखंड के श्री योगी जी एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयोजक, आयोजक सभी लोगों का इस व्यासपीठ से इस मंगल कार्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा ने आपको ऐसे किसका? बजरंगबली। अच्छा, बजरंगबली किसके देवता है? राम के। हनुमान जी राम जी के देवता है। इसलिए जोश के साथ साथ कुछ होश होना चाहिए। राम जी हनुमान जी के देवता नहीं है, हनुमान जी मंगल के देवता, मंगल के। बोले मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति सकल अच्छा, अब हम कुछ पूछते हैं, जब आप उसका उत्तर देते हैं, जो भी देते हैं ABCD, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन तो एक जगह हम बोले तो हमारी सांस कभी कभी अंत में टूट जाती थी। तो एक जगह हमने कहा भैया, जहां हमारी सांस चौपाई बोलने में टूट जाए तो थोड़ा सा बल लगा दीजिए, उसको दोहरा दीजिए। तो एक आदमी ने कहा महाराज, हमको पूरा रामायण याद है, जहां आपका
टूटेगा हम आगे वाली चौपाई बोल हम कहे बाप भैया पहली बार हमको ऐसा श्रोता मिला है। हम कहे हम आधी चौपाई बोल रहे हैं, आधा तुम बोलो, आप बोलेंगे। हमने कहा मंगल भवन मंगलहारी, आगे बोलो तो कहा तुम सम पुरुष नमो समनारी। हम कहे हो गया ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। आप पूरी आत्मशक्ति के साथ, पूरी विल पावर के साथ हनुमान जी मंगल के देवता। अच्छा, हनुमान जी यदि मंगल के देवता है तो राम जी किसके देवता है? राम जी किसके देवता है? बोले ये भी मंगल के ही देवता। हनुमान जी भी मंगल के देवता है और राम जी भी मंगल के देवता है। तभी तो ये चौपाई पढ़ी जाती है, बोले मंगल भवन मंगल हारी मंगल अच्छा, आज एक बड़े खूबसूरत श्रोता है, बड़े खूबसूरत है। अपने आप में ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपने को नहीं समझ रहे। बहुत आपके माता पिता कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने आप जैसा बुद्धिमान बेटा पाया है। बोल भगवान जी महाराज की जय। अब आप सतर्क होकर सुनिएगा। हनुमान जी मंगल के देवता है, राम जी भी मंगल के देवता है, पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों मंगल के देवता, पर दोनों में अंतर क्या है? सुनिएगा बेटा, सतर्कता के साथ सुनिएगा, तो बात आपके घर की दिख जाती है। हनुमान जी जो मंगल के देवता है तो इनके में नाम लगा है, क्या शब्दावली है? बोले मंगल मूर्ति। ये हनुमान जी मंगल की मूर्ति है। और राम जी क्या है? बोले मंगल भवन। हनुमान जी के कोई समिति का व्यक्ति इनको बड़े आदर के साथ, क्योंकि सबका है बेटा, पकड़ो इनको, और बेइज्जत के साथ नहीं, बाइज्जत के साथ, इज्जत के साथ। अब राम दुआरे को रखवा रहे, इनको आदर करना चाहिए था, वो आदर। अच्छा, वहां भी रहेंगे तो चलेगा। अब देखिए कितना कीमती समय चल रहा है, कितनी अच्छी बात हमारे आपके सामने कुछ हुई है। अब आप इसको जरा बेटा धीरे से आप वहीं बैठ जाओ, अपना कुर्सी लेके वहीं बैठ जाओ, उन्हीं के बगल में बैठो, उनके बालीगार बगल में बैठो, कहीं वो हरकत न करो। अब सुनिएगा शांति के साथ। हनुमान जी भी मंगल के देवता है, राम जी भी मंगल के देवता है, पर दोनों में अंतर क्या है? बोले हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और राम जी मंगल के भाव है। अब जरा गीता के साथ जब हनुमान जी मंगल की मूर्ति है और राम जी मंगल के भवन है, तो ये बताइए भवन में मूर्ति होती है कि मूर्ति में भवन होता है?
हृदय में कौन रहता है? मंगल मूर्ति के हृदय में कौन रहता है? बोले मंगल भाव का वास जासु हृदय आरा राम सर्चा पधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम संसारी लोग यही जानते हैं कि भवन में मूर्ति होता है, लेकिन आज इसी के लिए सत्संग का अमृत का काम किया। किसके जीवन में? मीरा जी के जीवन में। खम्भ को फाड़कर नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। किसके जीवन में? भक्तवर प्रहलाद के जीवन में। तो यदि प्रेम और समर्पण और भक्ति की वजह से मीरा के जीवन में चमत्कार हो सकता है, भक्तवर प्रहलाद के जीवन में चमत्कार हो सकता है, तो इसी भक्ति से मेरे जीवन का नाता जुड़ जाए तो जो चमत्कार मीरा और भक्त के हृदय में हुआ है, वही चमत्कार हमारे हृदय में प्रारंभ हो जाएगा, वही चमत्कार हमारे अंतःकरण में प्रारंभ हो जाएगा साहब। इसलिए हमारा संबंध भगवान की भक्ति से हो जाएगा। इसलिए आज अब जरा सावधानी के साथ देखिएगा, आज हमारे पास सबके घरों में टी सेट, डिनर सेट, सोफा सेट, सब सेट है, लेकिन रहने वाले का दिमाग अब सेट है। घर में सब सेट, पर रहने वाले का दिमाग अब सेट। क्यों? इसलिए कि आज हमारे जीवन में अहंकार मुंह फैला करके खड़ा है। अहंकार, और जब तक के जीवन में अहंकार की आंधी नहीं खत्म होगी, तब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, और जब तक समर्पण की दरिया नहीं बहेगी, तब तक से शांति का बरहस हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। रामायण में शांति कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति ही सीता है। अब शांति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है, उसका नाम है अहंकार। मुझे वो संस्मरण याद आ रहा है, भारत के एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व के 110 देशों में सनातन धर्म का परचम लहराया, और उनका वेश ऐसा था कि आधी धोती पहनते थे और उसी आधी को ओढ़ लेते थे। है कोई व्यक्ति जो उनका नाम बता सकता है? आधी धोती पहनते थे और आधी उसी को ओढ़ लेते थे। अब उसी वेश में उन्होंने विश्व के 110 देशों की यात्रा करके सनातन धर्म का परचम लहराया। उस महापुरुष का नाम स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। उनको देखें क्या? आधी धोती पहने, आधी ओढ़े। अब सुनिएगा, शांति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है, उसका नाम है अहंकार। उसी क्रम में एक बार वो यूनान देश की यात्रा पर थे। अब सुनिएगा, यूनान देश की यात्रा पर थे, और जैसे ही यूनान देश पहुंचे, मंच लगा था। मंच पर खड़ा होकर के जैसे ही बोलने वाले थे, सामने कुर्सियां लगी थी, सोफा सेट लगे थे, उसमें एक से एक दी ग्रेट पर्सन बैठे थे, एक से एक। और जैसे स्वामी राम तीर्थ खड़ा होकर के बोलना प्रारंभ किए, वैसे ही उसी में एक व्यक्ति
मदमस्त था। अब समझ गए होंगे आप, मदमस्त। एक बार एक शराबी आकर के मुझसे पूछता है, महाराज क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? हम कहे आप आदमी थोड़ो हो, आप तो साक्षात देवता हो, देवता। हम देवता है? बोले हाँ। बोले आज तक हमको किसी ने देवता नहीं कहा, आप देवता कह रहे हैं, कैसे आपने मुझे देवता कह दिया? बोले मैं अभी बता रहा हूं कि मैंने क्यों आपको देवता कह दिया। कहा बताइए। बोले कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी नालियों में लौट जाते हैं। ये क्वालिटी है। सावधानी के साथ सुनिएगा, जो शराब पीता है वो अपना वर्तमान पी रहा है और अपने संतान का भविष्य पी रहा है। अपने संतान का भविष्य पी रहा है। एक महात्मा जी शराब के विरोध में बोल रहे थे, शराब पीना विष पीने से भयंकर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है एक बार, और जो शराब पीता है वो जितनी बार पीता है उतनी बार मरता है साहब, उतनी बार मरता है। जिस दिन आप शराब पी के नहीं आते हैं अपने परिवार में, सहज मस्ती में आते हैं, उस दिन पत्नी आपका कितना आदर करती है, आपकी बेटी आपका कितना आदर करती है, आपका बेटा आपका कितना आदर करता है। आज जिस दिन शराब पी के हम घर लौटते हैं, उस दिन पत्नी बेटी क्या आदर करती है साहब। महात्मा जी एक दिन मंच से शराब के विरोध में बोल रहे थे, और संयोग से शराब के विरोध में बोलने वाले महात्मा का छोटा भाई उसी मंच के बगल में शराब पी के नाली में गिरा जो बोल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा बाबा शराब के विरोध में बोल रहे हैं और बाबा का भाई शराब पी के मंच के बगल वाली नाली में गिरा है, बड़ा बढ़िया मौका तो है, इसी समय उसी कीचड़ के साथ उसको उठाओ और महाराज के सामने ले जाके खड़ा कर दो, सब व्याख्या बंद हो जाएगा, सब 1 मिनट में जाएगा। कुछ लोगों ने कहा बहुत बढ़िया प्लेटफार्म तैयार है, ले आओ। 4 लोग पकड़े और उसी समय कीचड़ के साथ ले आके महात्मा जी के सामने खड़ा कर दिया। महात्मा जी ने देखा, गांव वाले ने पूछा बाबा ये कौन है? बोले ये भी बाबा है। का बाबा आप हैं कि ये है? बोले मैं भी बाबा हूं, ये भी बाबा है, अंतर यही है जिस शराब के विरोध में हम थ्योरी बता रहे हैं वही हमारा भाई शराब के विरोध में प्रैक्टिकल करके बता रहा है, प्रैक्टिकल करके बता रहा है कि कथा कहोगे तो माला पाओगे, शराब पियोगे तो बगल वाला नाला पाओगे। जिस चीज को मैं थ्योरी कह रहा हूं उसी को मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। इसलिए याद रखना, अभी एक मंत्री भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, इसी शराब की वजह से। 1947 के बाद भारत का पदस्थ मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है और उसके अब निकलने के भी चांस बाई चांस ही मिलेंगे। शराब। इसीलिए हमारे सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों आओ हम तुमको एक ऐसे ब्रांड की शराब बता रहे हैं, सुनिएगा जरा सावधानी से।
ऐ दुनिया के लोगों, सिख धर्म के आदि गुरु गुरु नानक देव की ये बाणी है। उन्होंने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, आओ हम तुमको एक ऐसे ब्रांड की शराब बता रहे हैं पीने के लिए, जिसको माँ बेटी एक साथ पी सकती है, बाप बेटा एक साथ पी सकता है, भाई भाई एक साथ पी सकता है, बाबा नाती एक साथ पी सकता है। इस ब्रांड की शराब को जिसने पी लिया उसको सीधे भगवान की गोद मिलती है। इसी ब्रांड की शराब को तुलसी ने पिया, इसी ब्रांड की शराब को मीरा ने पिया, इसी ब्रांड की शराब को ध्रुव प्रहलाद ने पिया। अब ये व्यासपीठ आपको भी इस ब्रांड की शराब पीने के लिए संकेत कर रहा है। आज कथा के 8वें दिन, और इस ब्रांड का नाम सुन लीजिएगा, पीले रे पीले तू हरि नाम का प्याला, पीले रे पीले तू हरि नाम का प्याला। और इसलिए पीले, तेरे खातिर खुली रहे नित, अरे माधव की मधुशाला, पीले रे पीले तू। कहां गए? हरि नाम का प्याला, और प्यालों का नशा, बोले उतर जात तत्काला, पीले रे पीले तू हरि नाम का प्याला। इसलिए यदि ये शराब आप पिएंगे, अभी हम टहलने जाते हैं वो शाम को उधर पीछे, तो महुआ के पेड़ के नीचे हम खड़े होके देख रहे थे, क्या इस महुआ में केवल फूल आया, फूल। अब फूल आते ही ये अपने खानदान की हरियाली ले लेता। महुआ में जब फूल आता है तो इसमें पत्ते रहते हैं क्या? खत्म, हरियाली खत्म। तो हम यही सोच रहे थे, सर्च कर रहे थे कि जिस महुआ में फूल आया अपने परिवार की हरियाली ले लेता, तो जिस परिवार में महुआ का रस आ रहा होगा उस परिवार की हरियाली भरा कैसे बरकरार रहेगी। इसलिए पीले रे पीले तू हरि नाम का प्याला, इसलिए पीले कि तेरे खातिर खुली रहे नित, अरे माधव की मधुशाला, पीले रे पीले तू हरि नाम का प्याला। इसलिए जब ये अहंकार 2 प्रकार का है, सुनिएगा, ये कथा का प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। 2 प्रकार के जीवन में अहंकार है, एक अहंकार काम का और एक अहंकार राम का। तो जब काम का अहंकार होता है तो हमको भगवान से वो दूर कर देता है, लेकिन यदि राम का अहंकार होगा तो वह अहंकार सीधे आपको भगवान की गोदी तक पहुंचाएगा, भगवान की गोदी तक पहुंचाएगा। और सुनिए, कौन अहंकार तोड़ना है और कौन अहंकार पकड़ना है। बोले असय अभिमान
जाई जनी भोरे यसय अभिमान मैं सेवक हूँ पति पति मोरे मैं सेवक हूँ पति पति मोरे असय अभिमान जाई जनी मोरे असय अभिमान। ये अहंकार हो। अच्छा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई कहता है मैं विधायक आदमी, ये कहते ही इतना गर्व होता है मैं विधायक आदमी। कोई कहता है मैं सांसद आदमी, ये कहते ही इतना गर्व होता है। अच्छा कोई कहता है मैं मंत्री का आदमी, ये कहते ही इतना गर्व होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके पास शासन की एक सीमित एरिया है, सांसद कुछ एरिया का होता है, विधायक कुछ एरिया का होता है, मंत्री कुछ एरिया का है, तो इनसे जुड़ने के बाद अच्छा हर 5 साल के बाद इनके भीतर भूत लग जाता है। भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, लेकिन जिसको ये अहंकार होगा हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, जिनकी सीमा भी असीमित है और जिनका समय भी असीमित है, बोले अभिमान जाई जनी भोरे अभिमान मैं सेवक हूँ पति मोरे मैं सेवक रामकृष्ण परमहंस और जैसे ही मन खड़ा हुआ बोलने के लिए तब तक सुनी नहीं सभा में एक व्यक्ति, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, और एक धन का अभिमानी व्यक्ति खड़ा होकर कहता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऐ महाराज मैं यूनान देश का सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे पास हजारों एकड़ भूमि है, मेरे पास सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास लाखों लोगों का हुजूम है, मैं यूनान देश का सबसे बड़ा। 1.5 घंटे तक उन्होंने अपनी संपत्ति का बखान किया, 1.5 घंटे तक। स्वामी राम तीर्थ बड़ी मस्ती में सुनते जब 1.5 घंटे तक अपनी संपत्ति का बखान करते थक गया, तब स्वामी राम तीर्थ ने एक विश्व का नक्शा संगा था, जहां उनको बोलना था, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहां उनको बोलना था उसके जस्ट बगल में विश्व का नक्शा संगा हुआ था। बस उस नक्शा को किसी कर्मचारी साहब उतार के सामने रखो, और जिसने 1.5 घंटे तक अपनी संपत्ति का बखान किया उसको बुला के कहते, इतनी बड़ी दुनिया में तेरे पास जितनी भी संपत्ति हो, जरा उस पर अंगुली रख के बताओ, अंगुली रख के बताओ। विश्व के नक्शे में यूनान देश इतना छोटा देश है कि आप उस पर अंगुली भी नहीं रख सकते। जो भूगोल पढ़े आ जाते जैसे अंगुली रखा तो अंगुली के नीचे ही पूरा यूनान देश गायब, अब उसकी मोटी उंगली अगल-बगल के कई देशों पर चढ़ चला। मैं कैसे बताऊं? मेरे पास इतनी संपत्ति है,
ये तो पूरा ईरान देश ही गायब हो गया। तब स्वामी राम तीर्थ ने सुनिएगा, तब स्वामी राम तीर्थ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे अब आगे इतनी बड़ी दुनिया में तेरे पास इतनी भी संपत्ति नहीं कि अंगुली भी रख के बता सको उसी संपत्ति की बखान 1.5 घंटे से किया जा रहा है। इसी से संत कहते हैं कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अब होगा वही प्यारा जो श्री राम जी को भाएगा। तो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही अजाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, अजाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 राम जी दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता विधि का विधान हानि लाभ सही जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 हनुमान जी शांति की खोज में जा रहे हैं, शांति की खोज में, और शांति की खोज में सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा का नाम है अहंकार, और उसका नाम क्या है? बोलो उसका नाम है लंकिनी। अच्छा अब जरा सतर्कता के साथ उत्तर दीजिएगा। बस 15 मिनट आप और वीरता का परिचय दीजिएगा, और आपके बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर 15 मिनट में हम आपको देंगे। इसके बाद आप प्रसाद दीजिएगा। मैं कथा सुनाता हूं, पर कथा सुनाने के क्रम में मैं व्यवहारिक पक्ष को कथा से जोड़ने का प्रयास करता हूं। यदि कथा व्यवहार पक्ष में नहीं करी तो फिर कथा का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब जब सुनिएगा सावधानी से, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो रात का दिन रात लगता है आप रामायण पढ़ती हो। हनुमान जी ने बड़ा रात बना करके लंका में प्रवेश किया था, छोटा छोटा कितना छोटा, बोले मस्तक समान रूप कपि धारी, मस्तक समान लगन चले सुनी चले। अब आप जरा हमसे कनेक्ट होइएगा विचार से, मस्तिष्क से, तब फिर बात और जल्दी आपके गले के नीचे आएगी। हनुमान जी आपके समय में लंका में प्रवेश कर रहे हैं, और कितना छोटा बना करके मस्तक समान, मस्तक माने भेड़ा,
मशक माने मच्छर। मच्छर कितना बड़ा हो, इतना छोटा। तो अब सुनिएगा, एक व्यक्ति का महाराज हनुमान बन गए। हम कहते हैं कहना क्या चाहते हो, जब हम कहो तो हम यही क्या चाहते हैं कि जब हनुमान मच्छर बन गए तो अंगूठियां कहां थी? क्योंकि मच्छर छोटा हुआ है, अंगूठी बड़ी हुई है। अंगूठियां कहां थी? तो अंगूठी की चिंता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी जब मच्छर बन के गए होंगे तो उनकी अंगूठियां कहां चली गई? याद रहे, ये रामचरितमानस साहित्य है, और साहित्य को आप मैथमेटिक्स की तरह पढ़ेंगे, साइंस की तरह पढ़ेंगे तो जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप इसको साहित्य की तरह पढ़िए। जिस साहित्य की भाषा क्या है, आपके यहाँ रात को कोई आवे रात को और बिना भोजन किए हुए सोने लगे, तो आप कहेंगे अरे भैया मेरे यहाँ पहली बार आप आए हैं, अब बिना भोजन किए हुए सोएंगे? चलिए थोड़ा ही 2 चावल खा के सोइए, कम से कम बिना खाए के सोएंगे, 2 चावल खा लीजिए। अब वो सोच ले कि इन्होंने कहा है 2 चावल खाने के लिए 2। अब बैठे भोजन वाले आसन पर चिमटी लेके 2 चावल उठावे, 2 चावल। आपने 2 चावल कहा है, 2 चावल का यही अर्थ है कि चिमटी लेके 2 चावल उठाइए। 2 चावल का अर्थ ये है कि चलिए थोड़ा ही सही, लेकिन आप भोजन करके तो सोइए। तो यहाँ इसका मतलब ये है, बोले मशक समान रूप कपि धरी, मशक समान लंगई चले उसु मिरियरी, लंगई चले उसु। आप लोगों में भी जब बेटियां रामायण पढ़ी है, उत्तर दे रही है, तो आप लोग जरूर पढ़े। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बेटियों का प्रश्न नहीं है, तो आपका प्रश्न है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो सुमिरी नरहरि माने नरसिंह भगवान का ध्यान किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हनुमान जी महाराज दुनिया में राम जी के अलावा किसी को नहीं जानते, हनुमान जी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, और हनुमान के शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं जिस रोग में श्री राम का निवास हो। और हनुमान जी राम जी के अलावा किसी को जानते ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार राम जी का ध्यान करके लंका में नहीं प्रवेश कर रहे। किसका ध्यान करके प्रवेश कर रहे हैं? बोले सुमिरी नरहरि, नरहरि माने नरसिंह भगवान का ध्यान। क्यों? इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हैं, उन हर अवतारों में कोई न कोई कारण है। नरसिंह अवतार कब हुआ था? जिस समय हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर दिया, दिन में मरे रात में, बारह महीने में किसी महीना में न मरे, आदमी से मरे, जानवर से मरे, बाहर मरे न भीतर मरे, अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, ऊपर मरे न नीचे मरे। इन सारे वरदानों को मांगने का आशय क्या था हिरण्यकश्यप का? पहले तो उसने ब्रह्मा जी से यही कहा था, डायरेक्ट कह दिया, मैं न मरूं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहे बेटा
जब हमारी भी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है, तो हम जो स्वयं एक न एक दिन मरने वाला है, वो दूसरे को अमर होने का वरदान कैसे दे सकता है? तुम इसके अलावा कुछ और मान लो, तब उसमें घुमा फिरा के इतना 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 कठिन वरदान मांगा। अच्छा 12 महीना होते हैं, तो कहा 12 महीनों में एक महीना में मरे। आदमी से मरे, जानवर से मरे, यही तो है, आदमी है जानवर है। बलि से न मरे, अस्त्र से मरे, शस्त्र से मरे, दिन में मरे, रात में मरे। दिन रात है, आकाश में मरे, धरती पर मरे, न पाताल में मरे, कहां मरेगा? यही मरेगा। माने मृत्यु को प्रकारांतर से अमर होने का ही वरदान है। लेकिन जितना उसने वरदान मांगा, सारे वरदानों को एवाइड करते हुए भगवान ने, उसने कहा था आदमी से मरे न जानवर से मरे, तो भगवान ने ऐसा अवतार धारण किया 50-50 आधा मनुष्य का, मेन पावर हाउस जानवर का। खाओ ब्रिटानिया 50-50। अच्छा 12 महीने में, इसी महीने में मरे, तो भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया। अब 13वां महीना कौन है? पुरुषोत्तम महीना। तो हर तीसरे वर्ष आता है पुरुषोत्तम महीना। कहीं उसको मलमास कहते हैं, कहीं उसको खड़ी हिंदी में अधिक मास कहते हैं। तो मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, 13वें महीने का निर्माण किया। कहा दिन में मरे, रात में मरे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कौन सा समय चुना? न दिन चुना, न रात चुना, गोधूली बेला चुना। गोधूली बेला को आप दिन ही कह सकते हैं, रात नहीं कह सकते। उसने कहा ऊपर मरे, नीचे लिया जगह पर, कहा बाहर मरे, भीतर लिया मकान के चौखट पर। अब पूछते जाए, बोलो बेटा ये बाहर है कि भीतर? बोले बाहर है न भीतर, दोनों के सेंटर में है। बोलो आकाश में हो कि पाताल में? बोले न आकाश में है न पाताल में है, आपके जगह पर है। बोले 12 महीना में कौन महीना है? बोले 13वां महीना है। और लगाया नख। अब पूछा, बोलो ये अस्त्र है कि शस्त्र है? मेड इन चाइना है कि मेड इन जापान है? कहा अस्त्र है न शस्त्र है, ये आपके नख है, लगा के चीर दिया साहब। इसका मतलब मृत्यु के सारे दरवाजों को बंद कर दिया हिरण्यकश्यप ने। तब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। ठीक उसी प्रकार से रावण ने भरत चौकी राज किया है। अब सोचिए कि जिस रावण ने काल को अपने यहाँ उल्टा लटकाया हो, काल को, काल के ऊपर रावण पैर रख के जाता, ये रावण है। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जब मृत्यु के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे, तब नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसी प्रकार से रावण ने लंका में प्रवेश करने के सारे रास्ते सील कर चुके हैं। तो यहाँ इस सील रास्ते को तोड़ने का काम ये नरसिंह भगवान ही कर सकते हैं। वो नरसिंह भगवान की। अब सोचिए, एक दिन मैंने बताया था कि आज की टेक्नोलॉजी से 9.5 लाख वर्ष पहले की टेक्नोलॉजी ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रांग। अब हनुमान जी देखे, अब अंदाजा लगाइए कि रावण ये किस नियमावली से, किस सिस्टम से, किस विधि विधान से रावण ये बाउंड्री वाल तैयार किया होगा।
सुनिएगा। हनुमान जी ने सोचा बाउंड्री वाल की ऊंचाई 10 किलोमीटर ऊंची है, 10 किलोमीटर, तो हम 12 किलोमीटर का छलांग लगाएं, दीवार पार कर जाएंगे। और जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम कह के 12 किलोमीटर का ऊंची छलांग लगाया, 12 किलोमीटर की ऊंची छलांग लगाते ही दीवार अपने आप 14 किलोमीटर। ये किसी से टेक्नोलॉजी से बना होगा, लगाइए बुद्धि जरा। हनुमान जी इसका मतलब हमको देखने में संशय हो गया। अब पता चला है कि दीवार की ऊंचाई 14 किलोमीटर है। अच्छा तो 16 किलोमीटर का लंबी छलांग लगा, ऊंची छलांग पार कर जाएंगे। जैसे ही 14 किलोमीटर को पार करने के 16 किलोमीटर का छलांग लगाया, जय श्री राम करके और जैसे छलांग लगाया दीवार अपने आप 18 किलोमीटर। ये किस सिस्टम से बना होगा, लगाइए। ये रावण की बुद्धि है साहब। हमारे आपके पास तो एक मस्तक है ना, रावण के पास कई तो है 10। तो जितना भी सोचता होगा, हम जितना सोचे होंगे बुद्धिमान होंगे चाहे साथी बन के, जो जितना सोचे होंगे उससे 10 गुना ज्यादा रावण सोचता है। रावण आज कोई फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है। रावण ऐसा शंकर जी का भक्त था जो मेन पावर हाउस से काट के चढ़ा देता है। और वो जो जिससे वंदना करता था शंकर जी का, शिव तांडव स्तोत्र धगा 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 जलला पट पावे इसो चंद्र से करे टिक टिक चलो बम्बा बम्बई में लड़का से हम बोलो बेटा हनुमान चालीसा याद है? तो उसने कहा महाराज कोर्स में नहीं है। कोर्स में रहे तब हनुमान चालीसा याद करोगे? मुसलमान के 8 वर्ष के बच्चे को कुरान की आयतें याद, 18 साल का मुसलमान का युवक 1 महीने का रोजा रहता है। और हम हनुमान चालीसा तब याद करेंगे जब कोर्स में रहेगा। याद है साहब, दुनिया में यही एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जिसका कोई आदि नहीं है। तो जिसका कोई आदि नहीं रहता उसका अंत भी नहीं होता है। दुनिया में जितने भी धर्म है किसी न किसी महापुरुष ने चलाया है। कोई 1000 साल रहेगा, कोई 1500 साल रहेगा, कोई 2000 साल रहेगा, कोई 2500 साल। लेकिन है कोई व्यक्ति जो बता सकता है सनातन धर्म कब से प्रारंभ हुआ? सृष्टि जब से उत्पन्न हुई है तब से सनातन धर्म है। सनातन सना जो तन में ही सना हुआ बन के आया है उसका नाम है सनातन। बोल सनातन धर्म की। इसलिए साहब हनुमान जी ने कहा कि रावण ने लंका में प्रवेश के सारे दरवाजे सील कर चुका है, इसलिए अब हमें उस अवतार का स्मरण करना चाहिए जो मृत्यु के दरवाजे को खोलने के लिए स्पेशल हुआ था। इसलिए बोल नरसिंह भगवान की। बोले मस्तक समान रूप कपिधारी, मस्तक समान लंकई चले उसु मीनहरी, लंकई चले उसु मीनहरी, लंकई चले। अब जरा सावधानी से सुनिए। जैसे ही लंका में हनुमान महाराज नरसिंह भगवान का स्मरण करके प्रवेश कर रहे हैं, रावण ने कूटनीति दे दी। रावण जिसमें आतंकवादियों को रखा है, जिसमें राक्षसों को रखा है, उसका नाम रखा है मंदिर, मेघनाद मंदिर।
अकंपन मंदिर, अतिकाय मंदिर, रावण मंदिर। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, बोले मंदिर मंदिर प्रतिगरी सोधा, मंदिर मंदिर देखे अगणित जोधा, देखे अब और कूटनीति देखिए। रावण जिसने राक्षसों को रखा है उसका नाम रखा है मंदिर। आज जिस रावण ने जिसने एक भगवान के भजन करने वाले को रखा है उसके रहने वाले स्थान को मंदिर नहीं कहा। ये कूटनीति देखिए। जिसने राक्षसों को रखा है उसका नाम रखा है मंदिर। आज जिसने कोई भगवान का भक्त रहता है उसका नाम क्या रखा है? बोले भवन एक पूरी दिखे सुहावा, भवन एक पूरी दिखे सुहावा, हरि मंदिर बिन बया, हरि मंदिर। विभीषण जी अपनी कुटिया पर क्या लिए हैं? अब जरा इसको सुनिएगा, प्रैक्टिकल सुनिएगा। हमारा भवन मंगल भवन कब होगा? हमारा मंगल भवन तब होगा कब? बोले राम नाम अंकित गृह शोभा आप यदि ये सोच रहे हो, सुनिएगा कथा सारा सुन लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता होगा कि मेरे घर के ऊपर भगवान की कृपा हो, मेरे घर पर हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहे। तो हनुमान जी महाराज आपके मकान को देख के प्रसन्न होंगे कब? जब इस दोहा को आप सावधानी से सुन के और इसका पालन शुरू कर देंगे तब। बस एक ही दोहा है और वो दोहा कौन है? राम नाम अंकित गृह शोभा बरन जाए, और बोले नव तुलसी का बिंद, बोले देखी हरस कबीरा, बोल बजरंग बली की। एक दिन हम लोग केदार यादव जी के घर गए थे। उनके आंगन में तुलसी क्या खिली हुई थी। आप यदि सोच रही हो कि मेरे घर को भी देख करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो, तो आप दरवाजे पर 2 बार कम से कम लिखवा दीजिए राम राम। और आप अपने घर के आंगन में एक तुलसी का स्थान बना करके आप एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए। आपका भवन मंगल भवन हो जाएगा। लंका में भी एक मकान है जिसके ऊपर लिखा है राम नाम। आज अच्छे मकानों के सामने लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अंदर आना मना है, इसलिए कि यहाँ कुत्ते रहते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, मकान इतना बढ़िया, इसमें सब कुत्ते रहते हैं। एक आदमी ने हमको बुलाया भोजन करने के लिए, तो भोजन करने के लिए बुलाया तो एक सोफा सेट पर बैठाया। आज जब सोफा सेट पर हम बैठे तो उसी के मकान में से एक लायन क्रॉस, आजकल कुत्ते 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के मिल रहे हैं, लायन क्रॉस
जिसके वीर्य को लायन से शेर से क्रॉस करा करके वो ऐसा कुत्ता था कि देखने में वो आधा शेर की तरह लगा। और जब हम जाकर के सोफा सेट पर बैठे तो आया और जब मुंह फैलाया तो हमारी आंखें उसके मुंह को देख नहीं पाई, इतना भयंकर फैलाया। अब फैला कर हमारे सामने आके खड़ा हो गए। अब हम ही कोई से देख रहा है। अब हमको डर लगने लगा। अब कुत्ता के काटने से ज्यादा डर इंजेक्शन वाला होता है, उसका डर लगने लगा। अच्छा, उसका मालिक भीतर है। अब हम हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तब तक उसका मालिक आया। हमने कहा चलो, कुत्ता हमको बार-बार घूर के देख रहा है, हम इसका क्या बिगाड़े? तो हंसने लगा। अरे महाराज, दरअसल ये इसलिए आपको घूर के देख रहा है कि ये इसी सोफा पर बैठता है जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो यही देख के घूर रहा है कि ये तो हमारी जगह है, इस पर आज ये दूसरा कौन हमारे सामने आ गया। हमने कहा जल्दी इसको हटाओ, याद सावधानी से सुनिएगा। आज हमारा भवन मंगल भवन इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि हम सामने राम की जगह के हैं। कुत्तों से सावधान, अंदर आना मना है। बस एक लाइन में सुनिएगा। यदि आप अपने भवन को मंगल भवन बनाना चाहते हैं और मंगल मूर्ति हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो दरवाजे पर आप केवल राम राम लिखिए और एक आंगन में तुलसी का पौधा लगा दीजिए। आपका भवन स्वयं मंगल भवन होगा और उसको देख के हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होंगे। राम नाम अंकित गृह शोभा बरनि जाय, नव तुलसी के वृंद देखी हर्ष कपिराज, बोल बजरंगबली की। अब 11 बज चुका है। आइए, बल्कि 2-4 मिनट आगे ही हो गए हैं। अब 11:15 बजे आपको प्रसाद लेना है। बस अब आरती हमारे सुनील जी आप पधारे और किसी एक और गणमान्य व्यक्ति को ले आकर के आप आरती सजवाएं। और एक बात और खास बात, जैसे होता है इस बुलेटिन का मुख्य समाचार में बाबा को सुन लीजिए। कल कथा की पूर्णाहुति है और कथा की पूर्णाहुति कैसे होती है आप जानते हैं। कथा सुनने के बाद जग की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब तक से दक्षिणा नहीं दी जाती है जग कभी सफल नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जग की पत्नी ही का ही नाम है दक्षिणा। आप जिसके पास जो सामर्थ्य होगा वो देगा, नहीं होगा आप एक तुलसी का पत्र ले आकर के रामायण की पोथी पर चढ़ा देंगे, तब आपको 9 दिन कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कल कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं आएगा, रामायण को प्रणाम जरूर करेगा और कुछ न कुछ तुलसी का पौधा ही सही, तुलसी का पत्ता ही सही, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो तुलसी का पत्ता चढ़ाएगा, जिसके पास सामर्थ्य है कुछ न कुछ जरूर चढ़ाएगा। इसलिए चढ़ाएगा ताकि हमको कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त हो जाए। चिट्ठी बहुत बढ़िया लिखी जाए, यदि पता गलत हो जाए तो क्या वो चिट्ठी पहुंचेगी? ये दक्षिणा ही इसका पता है। इसलिए अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे की ओर और बढ़ कर जो भी पीछे है सब लोग सिमट करके आगे आ जाएं और आपको आगे ही बैठना चाहिए। आगे बैठते हैं तो हम आपको अच्छे से देखते हैं, आप हमको अच्छे से देखते हैं, तब कथा जल्दी आपके गले के नीचे उतरती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए सभी लोग खड़ा होकर के आगे की ओर धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, आरती का गायन करें, आरती ग्रहण करें, इसके बाद प्रसाद लीजिएगा। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा आरती उतारूं, प्रभु उतारूं
हाथ को जोड़ करके 5 बार दाहिने हाथ की तरफ से परिक्रमा लगा लें, ताकि उस जाने अनजाने हुआ हो उसका समापन हो। और अब आप दे दीजिए, आरती दे दीजिए, आरती भी आप लेते रहेंगे और सब लोग हाथ जोड़ करके परिक्रमा लगा लें। जानी कहानी जब पापा, जानी कहानी जब पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जानि कहानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सेवन्तिकालकुलजं भगवानलाब्धे पूर्णागयादिगर्भेरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि नागारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जगेन जगमे जन्तु देवास्तानि धर्मानुवर्तमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सतन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल इस कथा की पूर्णाहुति है और एक बात सावधानी के साथ सुने, अंत भला तो सब भला। जो कथा के विश्राम दिन की कथा श्रवण कर लेता है उसको 7 दिन 9 दिन संपूर्ण दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल अधिक हमें और कथा सुने, और कल कथा के बाद जो आप प्रसाद लेंगे वह प्रसाद जो है आपके लिए अमृत तुल्य होगा। इसलिए कल आप जरूर इस कथा को किसी भी तरह से चूक न होने पाए, इसका आप साथ रहेंगे। जय सिया राम, जय श्री राम।